सभी भैया बहनों को प्रणाम। मैं राजेंद्र कुमार, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भिनमाल। आज अपन कक्षा 4 विषय हिंदी रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय अपना आज का रहेगा तीसरा। प्रकरण रहेगा क्रिया के बारे में। प्रकरण रहेगा क्रिया के बारे में। तो क्रिया क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, किसे कहते हैं, उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा होगी जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, कूदना, खेलना आदि। क्या होगी क्रिया की परिभाषा? जिस शब्द से किसी कार्य के होना या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती हैं। क्रिया के प्रमुख रूप कितने होते हैं? दो। कौन कौन से हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, उदाहरण देखें तो राम दूध पीता है। क्या है? राम दूध पीता है। तो इस वाक्य में पीने का क्या है? पीने का व्यापार, यानी राम करता है और उसका फल किस पर पड़ता है? फल दूध पर पड़ता है, इसलिए पीता क्या है? क्रिया। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया समझ में आई होगी। दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, मोहन हंसता है। तो ये क्रिया की परिभाषा और क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? दो। अब मुख्य रूप से देखेंगे उदाहरण इसके क्या है क्रिया के। जैसे मोहिनी ने निबंध लिखा, ये क्या है? लिखा क्या है? क्रिया। तो ये कौन सा होगा? सकर्मक क्रिया है। जैसे केशव सो रहा था, ये क्या है? ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। जैसे माँ ने श्यामा की बात सुन ली, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। तो क्रिया के प्रकार और उनकी परिभाषा। तो क्रिया की परिभाषा सबको समझ में आई। क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो। ये तो क्रिया वाला पूरा था। क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार और उनकी परिभाषा और उदाहरण। अब अपन पढ़ेंगे हिंदी रचना में क्या प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उनको पूरा करेंगे। तो 3 दिया हुआ है क्रिया। क्या दिया हुआ है? अध्याय 3 क्रिया, अध्याय 4 कक्षा कार्य में क्या क्या करना है। जैसे क्रिया, सबसे पहले क्या पूछा है? क्रिया किसे कहते हैं? तो सबको परिभाषा होगी या जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, ये सब क्या होता है? क्रिया के प्रकार। यानी क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया लिखना, पढ़ना, चलना, ये सब क्रिया है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, निम्न मुद्रित पद्यांश में से क्रियापद चाट कर लिखना है। यह आपका गृह कार्य रहेगा। उनमें से आपको क्रियापद कौन कौन से हैं? जैसे उदित पंख में हो पंकज सबके मन को भाता, निर्मल सदा नीर में रहता, राष्ट्रीय पुष्प कहलाता। इस प्रकार इनमें से आपको जो क्रिया हैं उनके यहाँ पे लिखना है। जैसे पंकज, भाता, रहता, ये सब क्या है? क्रिया। तीसरा प्रश्न है ऐसे 10 क्रियापद लिखिए जो उपरोक्त पद्यांश में नहीं आए। यानी इस पद्यांश के अंदर क्रियापद लिखने जो इसमें नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं खेलना है, पढ़ना है, दौड़ना है, सोना है, खाना है, पीना है, कूदना है, आना जाना, काम करना, ये सब ये क्रिया के पद हैं। तो इस प्रकार अपन आज पाठ 3 अपना प्रकरण था क्रिया समाप्त हो गया। तो क्या क्या अपन ने सीखा? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और उनके परिभाषा सीखी और उनके उदाहरण देखे। तो आज अपना ये तीसरा टॉपिक पूर्ण हो चुका है। सभी भैया बहन याद करेंगे। मुझे आशा है कि सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।